अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रात में मैंने सभी से कहा था कि मैं आपको लहसा बना के दूंगी। लहसा जो है वो यमनी डिश है। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने आप सबसे शेयर की हुई है और अगर आपसे मिस हो गई है तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही क्विक है। अगर आपके घर कोई आ रहा है सुबह ब्रेकफास्ट पे, अगर आपने किसी को इन्वाइट किया हुआ है तो ये आप जरूर बनाइएगा। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर इस फॉर्म में अगर होते हैं तो मैं खा लेती हूँ। और अगर रात में अगर इसकी कटिंग वगैरह करके रख लेंगे तो आपको सुबह और आसानी हो जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम कटिंग का कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ पकाने वाला होगा। हाथ का मेरा अभी भी मसला, सिर्फ सॉफ्ट चीजें जो है वो मैं कट कर सकती हूँ। ज्यादा अगर जोर से नाइफ पकड़ती हूँ तो अभी भी दर्द होती है। तो खैर यहाँ पे प्याज जो है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे और जो टमाटर है इनको मैं रफली डाइस कर लूंगी। बच्चों के लिए सभी फताइर ले आए थे, क्योंकि कुछ देर के लिए वो बाहर गए थे, उनको थोड़ा काम था और जब वापस आए तो उन्होंने फताइर लिए हुए थे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे फताइर को चीज रोटी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ चीज वाला फताइर खाते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें भी ले ली थी। ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके मैं इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करूंगी। मेरे हस्बैंड को जरा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो इस वजह से मैं स्पाइसी बनाती हूँ। मैं अक्सर सूखा धनिया और जीरा का जो पाउडर है वो बना के रखती हूँ, क्योंकि अक्सर खानों में यूज होता है। तो अभी खत्म हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसको बना के रख लेती हूँ, ताकि इसको जब मैंने खाने में इस्तेमाल करना हो तो मुझे आसानी और मुझे इसको ग्राइंड ना करना पड़े। और वैसे भी जो काम आप साथ साथ करके रख लेते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, वरना अगर आप सोचें कि मैं बाद में करूंगी या थोड़ी देर बाद करती हूँ तो वो काम हमेशा पेंडिंग पे ही रहते हैं। और मैं खास तौर पे इस तरह से करती हूँ कि जो काम खत्म हो रहा था उसको उसी टाइम पे खत्म कर लेती हूँ, वरना मेरी आदत क्या होती है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ तो वो पेंडिंग पे चला जाता है काम मेरा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया। बटर के साथ ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि बटर जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। उसके बाद इसमें जो मैंने प्याज कट किए थे वो ऐड कर दिए थे और जो ग्रीन चिली कट की थी वो ऐड कर दी थी। इसको हमने बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए और थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आपने देखा होगा जैसे ट्रांसलूसेंट हो गए थे, लाइट गोल्डन से हो गए थे। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया। इस टाइम पे आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आप मसाले पहले ऐड कर देते हैं तो वो जलना शुरू हो जाते हैं। और ना ही इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड किया। जो टमाटर का पानी है उसके अंदर ही जो टमाटर और प्याज है वो गल जाएंगे। इसी तरह से एक और रेसिपी भी तैयार होती है जिसको शकशुका कहते हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टमाटर जिस चीज में यूज होते हैं ना ज्यादा, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल गए। अब स्पैचुला की हेल्प से इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा मैश करूंगी ताकि मुशी से हो जाए। अब जो है इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। स्पाइसेस जो है इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की थी। मेजरमेंट में आपको नहीं बता सकती एग्जैक्ट, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने स्पाइसेस सेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो मैंने ग्राइंड करके रखा था सूखा धनिया और जीरा वो भी ऐड किया। और जो टमाटर की हम लोगों ने पेस्ट रेडी की थी उसको बहुत ज्यादा आपने ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा रनी होता है। उसके बाद इसमें मैंने 4 अंडे ऐड किए हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, या आपने जितनी टोमेटो पेस्ट रेडी की है उसके हिसाब से ऐड कर लें। अंडे ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग जैसे स्क्रैम्बल एग बनाते हैं वैसे कर लेंगे। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो उसको अलग से प्याली में फेंट के भी डाल सकते हैं, मगर मुझे इस तरह से ऐड करने अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके बाद जो कलर आता है वो बहुत प्यारा आता है। ये जो स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने क्रीम चीज का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास क्रीम चीज नहीं है तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दही को जब आप स्टीम में रखेंगे वो थोड़ा सा चीज की तरह हो जाएगा। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो इस पे आप थोड़ा सा मोज़रेला चीज भी ऐड कर सकते हैं। और जिस चीज पे चीज होता है वो वैसे ही बहुत मजे की लगती है। तो अब यहाँ पे चीज को अच्छे तरीके से मैं स्प्रेड कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्टीम में रख दूंगी, ताकि जो चीज है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और याद रखें कि चीज ऐड करने के बाद भी इसको हमने बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि थोड़ी सी रनी रनी सी होती है। उसके बाद आप इसको गार्निश कर लें। अगर आपके पास पार्सले है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास धनिया था, मैंने धनिया ऐड किया और थोड़ी सी हरी मिर्च की है। और बस इसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने मजे से ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि उसके बाद हमारा जो दिन है वो स्टार्ट हो जाना था और सारा दिन जो है हमारा बाहर निकलना था। आज सभी की जब ऑफ होती है तो उसी दिन हम लोगों को सारे जो काम पेंडिंग पे होते हैं वो करने होते हैं। Thank you. It's yours. Oh my goodness, what's this? A cake. A cake. It's for you. मेरे लिए? Yeah. Because it's your birthday. Happy day. Didi, खा
Somebody's not birthday. इसमें वो सुबह A chocolate. I want it. Wow. Mama, can I have it too? Thank you. Can I have it too, Mama? Because- Welcome. We know you love chocolate. Thank you. Mama, can I also have one? ये लो. See what I want this one. Yo, look at your. Look at your. Oh personal my one. goodness. Can you share with us? Okay. Thank you. you're the best. I also want a bite. Can I have a आप bite लोग खा too? लो, आप लोग खा लो. No, it's okay. You can have this. 19 को मेरी बर्थडे थी और अयान जब वो अपने कुआ के साथ फोन पे कुछ डिस्कस कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि इन लोगों ने कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है. मगर मैंने अयान से कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बच्चे ने अगर कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है तो उसको सरप्राइज ही रहने दूं. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday so much. Thank you. Are you 2? Are you काम 3? करते रहोगे. Are you 4? Are you 5? Are you 6? Are you 7? Are you 8? केक कट करने के बाद जब हम लोग बैठे तो थोड़ी देर बाद बेल हुई और देखा मेरे देवर और देवरानी भी आ गए थे. उन्होंने भी सरप्राइज दिया था और वो मेरे लिए केक बेक करके लाई थी. ये खजूर का केक था. वैसे मैं खजूरें इतने शौक से नहीं खाती मगर ये केक जो था बहुत मजे का बना हुआ था. मुझे बच्चे पहले ही बोल रहे थे कि मामा आपकी बर्थडे पे हमेशा 2-3 केक हो जाते हैं. तो मैंने कहा नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मैं केक नहीं कट करूंगी. मगर बच्चे हैं तो वो जिस तरह कहते हैं फिर उस तरह से हम लोगों को उनकी खुशी में खुश होना पड़ता है. अयान अपने चाचू और फुप्पो और सबका बहुत ज्यादा लाडला है क्योंकि घर का पहला बच्चा था और सबकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इसके साथ. तो जब भी इसके चाचू आते हैं ये उनकी गोद में लेट जाता है और कहता है कि मेरे सर में हाथ फेरते रहो. ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं. बच्चों के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो मैंने इनको कहा कि मैं आप लोगों को एक रूटीन बना के दूंगी जिसको आपको फॉलो करना होगा क्योंकि जब वेकेशन होते हैं तो बच्चे अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं. तो मैं चाह रही थी कि इनकी रूटीन ना खराब हो, ये अपने टाइम पे सोएं और सुबह जल्दी उठ जाया करें. वैसे भी मेरे बच्चे जो हैं वो सुबह 8 बजे उठ जाते हैं. तो मैंने तीनों को एक एक टास्क दे दिया था कि अपना अपना टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप लोगों ने जो प्ले करना है आप कर सकते हो. अपने बच्चों को भी इस तरह से टास्क दिया करें और जब वो अपने टास्क कंप्लीट करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किया करें क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जिन पे हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं इनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है. जब मैं बच्चों से क्लीनिंग के लिए कहती हूँ ये जिस तरह से भी क्लीन करते हैं मैं इनको कभी नहीं कहती कि आपने ऐसे क्यों किया, इस तरह से करना था. जहाँ पे बच्चों को करेक्ट करना होता है वो चीज मैं जरूर बताती हूँ इन्हें. मगर कभी अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं की या कोई चीज उसकी जगह पे नहीं रखी तो मैं इनको कभी भी नहीं कहती कि आप लोगों ने ये गलत किया क्योंकि अभी मैं इनको सिखा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि इनके दिल में ये बात आए कि हम लोगों ने क्लीन किया था और हमारी मामा ने पसंद नहीं किया और दोबारा से कर दिया. और यकीन करें कि जब आप बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे से टास्क देते हैं ना तो वो बहुत खुश होते हैं. आयरा को ज्यादातर मैं अपने साथ किचन में रखती हूँ और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करती है क्योंकि बाकी जो क्लीनिंग अभी उससे नहीं होती. जो रूम्स के ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करने होते हैं वो अयान और रिजान दोनों मिलकर करते हैं. उसके बाद जिस तरह से मुझे लगता है कि जो बच्चा जोन सी टास्क कंप्लीट कर सकता है उस हिसाब से मैं इनको असाइन कर देती हूँ और माशाल्लाह ये लोग अपना टास्क पूरा करते हैं. अजान और आयरा को वैसे भी पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है तो वो जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मामा डिशेस जो हैं वो हम लोग वॉश करेंगे. क्लीनिंग के बाद मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ी देर बैठ के पढ़ोगे तो उसके बाद आप लोगों को जो एक्टिविटी करनी है आप लोग कर सकते हो. कभी मैं इनको वर्कशीट्स गूगल से देख के प्रिंट कर देती हूँ और कभी खुद से बना कर देती हूँ. और आयरा को मुझे साथ बिठाने का फायदा ये होता है क्योंकि जब मैं अजान को पढ़ा रही होती हूँ वो उसको देखती है और कॉपी करती है. और जैसे माशाल्लाह इसने नेक्स्ट ईयर से किंडरगार्टन ज्वाइन करना तो इसके लिए काफी आसानी हो जाएगी. तो ये रात का टाइम था. आयरा और अजान सो गए थे और अयान उठा हुआ था. अयान अक्सर इस तरह होता है कि जब हम लोग अपने लिए कोई चीज मंगवाते हैं तो ये उठा होता है और ये हमारे साथ खाता है. मगर यहाँ पे सभी को बिजनेस डिनर पे जाना था तो वहां से केक लेकर आए थे. आप में से काफी लोगों को पता होगा कि जब क्रिसमस आती है तो यहाँ पे वेकेशंस आ जाती हैं. तो उन दिनों में यहाँ पे डिनर भी होते हैं, काफी बिजनेस डिनर होते हैं. कभी कोई कुलीग ले जाता है, कभी बॉस ले जाते हैं. तो सभी के बॉस उनको लेकर गए थे और यहाँ पे उनको गिफ्ट भी मिला था. और ये जो गिफ्ट इनको मिला ये हम लोग बहुत देर से देख रहे थे मगर जब भी जाते थे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती थी तो हम लोग कहते थे कि नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे. सभी को हीटेड जैकेट मिली है. इसमें चार्जर होता है जिसको आप चार्ज करके कनेक्ट कर लें और आपकी जो जैकेट है वो गर्म रहती है. बैटरी चलो आपकी पसंद का गिफ्ट आ गया. डाउनलोड नहीं अमेज़न की ऐप है. अच्छा जरा वेस्ट दिखाओ.
तो अच्छी हुई है। खोलो जरा। अब आपने ये उतारनी नहीं है। यही तो सारी ये प्लास्टिक है। No, I think it's leather. इधर लगा हुआ सारा हीटिंग वाला। मुझे तो डर ही लग रहा है। Why? इलेक्ट्रिक है। Oh yeah. Imagine he wears that when he takes a shower. He's not gonna do that though. यहाँ के वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि जब -23 या 25 होता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सामान ख़त्म हुआ था। जब भी मैं जाती हूँ तो ये पैंट्स देखती हूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मगर मैं सोच रही हूँ कि मैं जब कुवैत जाऊंगी तब लेकर आऊंगी। वहाँ पे हर चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है कि आपको चूज़ करना मुश्किल होता है। और मुझे आजकल जैसे गोल्डन हैंडल वाले जो पैंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो मैं अभी यूज़ करती हूँ, आपने अक्सर देखा होगा ब्लू कलर का, वो मैंने आइकिया से लिया था, मगर वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे उस टाइम पे तो हम लोगों ने जल्दी में ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज़रूरत थी। मगर इंशाल्लाह कुछ देर में मैं ये सब चीज़ें जो है ना वो चेंज करूंगी अपने किचन की। जब हम लोग छोटे थे हम लोगों को स्ट्रॉबेरीज इतनी ज़्यादा पसंद थी, और वही चीज़ मेरे बच्चों में भी है। इनको बेरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मगर बेरीज का ये होता है कि हम लोगों को ज़रा देख के लेनी पड़ती है, क्योंकि इसमें अक्सर जो ना वो मोल्ड लगी होती है। और ख़ास तौर पे जब हम रात को जाते हैं तो काफ़ी जो चीज़ें वो ख़त्म हो गई होती हैं, और जो लास्ट पीस होते हैं उनमें से काफ़ी चीज़ें देख के लेनी पड़ती हैं। काफ़ी देर हो गई है मैंने घर पे खाना नहीं बनाया, तो अब सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी स्टार्ट करूं और अपने घर पे पकाना स्टार्ट करूं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी देवरानियों ने, मेरी नेबर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा, और जब आपका कोई मुश्किल वक्त में साथ देता तो वो आपको हमेशा याद रहता है। मैंने और भी वेजिटेबल्स लेने थे, मगर बच्चों के चक्कर में मैं आगे आ गई, और फिर देखा कि मैंने वेजिटेबल अभी कोई नहीं लिया, तो फिर सोचा कि फ्रोजन भी यहाँ पे मिल जाते हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। मैंने वैसे कभी ये फ्रोजन लिए नहीं है, मगर पहली दफ़ा ले रही हूँ। जब मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। भिंडियाँ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मगर कुछ देर से मेरा दिल करा कि मैं घर की रोटी के साथ खाऊं, और करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को अपने बर्ड्स के लिए भी ग्रोसरी करनी पड़ती है साथ, क्योंकि वो लोग आइसबर्ग लेटस लेते हैं और साथ खीरा लेते हैं। सीड्स के अलावा उनकी डाइट में मैंने इस तरह की ग्रीन वेजेस रखी हुई हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।